हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि पीएचपी का इस्तेमाल करके यहाँ पे डेवलप किया गया है, बनाया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ आपको सोर्स कोड फाइल मिलेगा, ठीक है, और जो कि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होती है जो आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है, दो फॉर्मेट में दिया जाएगा, जो कि PDF एंड डॉक, जिसको आप आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट है, इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है, इसको रन कैसे करना है। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो जैम सर्वर है वहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वेरी गुड, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी अपने ब्राउज़र में आ जाना है, यहाँ पे टाइप करना है जैम, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इस तरह का आपको बटन मिल जाएगा, ठीक है। इस पेज पे आप यहाँ पे आ जाओगे और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप विंडोज यूज़ करते हैं, फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, फिर OS यूज़ करते हैं, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ये भी इसी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको जैम सर्वर का यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको अपाचे एंड माईसीक्वल, ये दोनों सर्वर यहाँ पे आपको स्टार्ट करने पड़ेगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं। अभी मान के चलता हूँ अपनी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। कुछ इस तरह की आपको जिप फाइल मिलेगी, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस तरह का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, हाँ, ठीक है। जो हमारा सोर्स कोड है, ये वाला फोल्डर है ऑनलाइन वोटिंग, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने C ड्राइव के अंदर। जैसे कि अभी आपने जैम को इंस्टॉल किया है, तो आपको यहाँ पे जैम फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे आपको आना है htdocs के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी किया है, आपको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैम सर्वर में आना है, फिर अपने ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडमिन के ऊपर। यहाँ पे हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे क्या है, डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन वोटिंग, जैसे कि मैंने लिखा है, बिल्कुल आपको सेम ऐसे लिखना है। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो हमारा डाटाबेस है ऑनलाइन वोटिंग का, वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी आपको एक फ़ाइल मिलेगी, वो यहाँ पे इंपोर्ट करानी है, ठीक है। वो कौन सी फाइल है मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी डाटाबेस बनाया है, ठीक है, आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जो फोल्डर अभी आपने डाउनलोड किया है, वहाँ पर आपको ये फाइल मिलेगी। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है, ठीक है। और जो हमारा मेन फोल्डर है ऑनलाइन वोटिंग, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा डाटाबेस, ठीक है, ऑनलाइन वोटिंग .sql, ये फाइल है, ठीक है। इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे आपको सिंपली गो पे क्लिक कर देना है। तो जो हमारी टेबल्स है, डाटाबेस है, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट होने के बाद अब बात करते हैं इसको रन कैसे करना है। रन करने के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट, और हमारे फोल्डर का जो भी नाम है, जैसे कि हमने वहाँ पे बनाया था, C ड्राइव में कॉपी किया था, तो यहाँ पे है ऑनलाइन वोटिंग। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इस तरह से रन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। तो अभी बात करते हैं जो हमारा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है, प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट, इसमें दो मॉड्यूल है, यूज़र मॉड्यूल एंड एडमिन मॉड्यूल। तो सबसे पहले जो हमारा यूज़र मॉड्यूल है, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। जो हमारा यूज़र है वो वेबसाइट पे आएगा। आप हमारी वेबसाइट का यहाँ पे लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो जो यूज़र है अपनी वोट, यहाँ पे अगर उसको वोट देनी है तो यहाँ पे योर वोट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेगा, उसके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मान के चलता हूँ, जो मैं अपनी वोट को यहाँ पे सबमिट करना चाहता हूँ, अपनी यहाँ पे डिटेल मैंने फिल कर ली, ठीक है। मेरा नाम ये है और मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपना एंटर कर लेना। और अगर मुझको यहाँ पे वोट देनी है तो मैं अपने कैंडिडेट को चूज़ करूँगा और यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या है, मुझे एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें एक OTP आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एक अलर्ट मिला है, वी हैव सेंड वन टाइम पासवर्ड टू योर ईमेल, ठीक है। और जो मेरी ईमेल है, मुझे यहाँ पे एक ईमेल रिसीव हो गई है, इसके अंदर मेरा OTP है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर यूज़र अपनी जो ईमेल है वो अपनी वोट देना चाहता है, जब तक वो अपनी ईमेल को वेरीफाई नहीं करेगा, जो उसकी वोट है वेरीफाइड नहीं होगी, ठीक है। और ना ही उसकी वोट यहाँ पे काउंट होगी, ठीक है। अगर वो अपनी वोट सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट करना चाहता है तो उसको अपनी यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पे ऐड किया है।
तो चलिए जो हमारी वोट है मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई योर वोट, ठीक है, मेरी वोट यहाँ पे वेरीफाई हो गई है। यहाँ पे मुझे एक थैंक यू का मैसेज भी यहाँ पे आ गया है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। तो जो हमारा ये जो सिस्टम है यूज़र मॉड्यूल है यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। अभी बात करते हैं जो हमारा एडमिन मॉड्यूल है वो यहाँ पे किस तरह से काम करेगा। तो एडमिन मॉड्यूल के लिए मैं यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आपने जो हमारा प्रोजेक्ट है जो डाउनलोड किया होगा, यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी readme.txt। इस फाइल को भी आप ज़रूर से पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे भी लिखा है। आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे किस तरह से आप रन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एडमिन के यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अभी, admin@123, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। तो जो एडमिन का यहाँ पे एडमिन को एक कंट्रोल पैनल मिलेगा जो कि कुछ इस तरह का है, ठीक है। एडमिन यहाँ पे वोटिंग के रिजल्ट्स को देख सकता है, जो वेरीफाइड वोट है उनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और जो अनवेरीफाइड वोट्स हैं उनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हमारे डाटाबेस के अंदर यहाँ पे कोई भी अनवेरीफाइड वोट नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। एक बार देखते हैं सबसे पहले जो रिजल्ट है वो यहाँ पे किस तरह से दिखाई गई है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो बीजेपी है उसको 3 वोट यहाँ पे मिली है, तो और यहाँ पे टोटल वोट्स कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। अब एक बार जो अनवेरीफाइड वोट है उसको वो कैसी होगी उसको एक बार देखते हैं। तो मैं नई पेज में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और कोई नई वोट सबमिट करेगी जिसको वेरीफाई नहीं कराएगी, ठीक है। तो अभी मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी ईमेल एड्रेस डाल दिया रैंडम, और जैसे कि मैं यहाँ पे वोट देना चाहता हूँ किसी को भी, और मैं सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इस मेल पे एक OTP रिसीव होगा, यहाँ पे अलर्ट मिल गया, ठीक है। अभी क्या है ना, मैं यहाँ पे जो मेरी वोट है उसको वेरीफाई नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सीधा कंट्रोल पैनल पे आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। तो अभी देख सकते हैं जो हमारे पास है एक अनवेरीफाइड वोट यहाँ पे आ गई है जो काउंट हो गई है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल मैंने अभी यहाँ पे सबमिट की है। जो हमारा एडमिन है जो अनवेरीफाइड वोट है उनको यहाँ पे इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है आर यू श्योर टू रिमूव दिस रिकॉर्ड। अगर मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर कैंसिल करूँगा तो नहीं होगी। अभी देखते हैं जो वेरीफाइड वोट है उनको चेक कर लेते हैं। हमारे पास वेरीफाइड वोट यहाँ पे 3 है। जो एडमिन है जो वेरीफाइड वोट होगी उनको रिमूव बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं वेब कोडिंग, ये मैंने बिल्कुल अभी आपके सामने यहाँ पे वोट को सबमिट किया है। और अभी देखते हैं, मान के चलो यूज़र अपनी वोट को यहाँ पे सबमिट करता है और उसके पास OTP नहीं जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक अलर्ट को भी यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया। अगर उसको OTP नहीं सबमिट होता है या फिर वो गलती से यहाँ पे बैक हो जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे उसको ना वोट अपनी दोबारा सबमिट करनी होगी। उसको यहाँ पे दोबारा यहाँ पे OTP जो रिसीव हो जाएगा। तो कुछ एडमिन मॉड्यूल कुछ इस तरह से काम करता है, और यहाँ पे हम लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। और ये कमिंग सून है। अगर यहाँ पे कोई नया फीचर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है जिसको आप सिंपली यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। एक मिनी प्रोजेक्ट है, आप इसको बाद में मेजर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन है, यहाँ पे लॉग आउट इस तरह से करेगा। तो जो यहाँ पे उसका कंट्रोल पैनल मिला हुआ था वो यहाँ पे किसी को भी नहीं शो होगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरह से काम करता है। अभी बात करते हैं, जैसे कि आपने जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पे आपको 2 फाइल मिलेगी, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम रिपोर्ट, जो कि PDF में भी है और डॉक में भी है, ठीक है। आप इनको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर लेना, जो कि आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में यहाँ पे सबमिट करनी होती है, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमारी जो फाइल है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे अपना कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका गाइड है उसका नाम यहाँ पे लिख देना, और आप यहाँ पे आपका नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होने वाली है जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों जो ये प्रोजेक्ट है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम जो कि PHP से बना हुआ है, PHP का यूज़ करके, ठीक है, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप कुछ इस तरह का ही प्रोजेक्ट इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल बेस्ट हो सकता है, जिसको आप एज ए माइनर प्रोजेक्ट कॉलेज में यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसके साथ आपको यहाँ पे जो उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर इसको रन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उनको बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
तो अभी बात करते हैं जो हमारा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट है उसके एक बार कोडिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल में तो नहीं आपको समझा पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जो कि आप अपने वाइवा के लिए यहाँ पे रेडी कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये प्रोजेक्ट भी समझ में आ जाए कि यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है। तो मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ। सबसे पहले जो बात करते हैं जो हमारा वोट पेज है, यहाँ पे मैंने वोट पेज यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। जब मैंने PHP और जो HTML का फॉर्म, जो मेरा HTML है और जो PHP का कोड है वो मैंने एक ही फाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो PHP होती है, PHP के अंदर हम HTML और जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, लेकिन जो .html फाइल होती है उसके अंदर हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, PHP के कोड को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही फाइल का यूज़ किया है। ये मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा। तो हर एक इनपुट को यहाँ पे मैंने नेम असाइन किया है, जैसे नेम के लिए नेम, ईमेल के लिए ईमेल और फ़ोन के लिए फ़ोन, ठीक है, कुछ इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो PHP है, ठीक है, PHP में मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाए। वेरिएबल बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो फॉर्म है, फॉर्म का डाटा मैंने यहाँ पे एक्सेस कराया और यहाँ पे एक सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने एक SQL की क्वेरी चला दी यहाँ पे वोट को सबमिट करने के लिए डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो आप देख लेना, मैंने यहाँ पे कमेंट भी यहाँ पे पिन किया है, आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस कोड को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी बात करते हैं जो मैंने ईमेल सेंड किया था वो यहाँ पे किस तरह से सेंड किया था। तो जो मैंने यहाँ पे ईमेल सेंड किया था, PHP की एक प्लगइन होती है PHP मेलर, इसी का यूज़ करके मैंने यहाँ पे इसको जो ईमेल है उसको सेंड किया था। इसको भेजना भी बहुत सिंपल है, आपको जो जहाँ पे इसको डाउनलोड करोगे आप, जैसे कि आप ब्राउज़र में आ जाता हूँ मैं, ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है PHP मेलर, ठीक है। तो आप वो PHP मेलर github.com, हाँ, इसी के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे लिख रहा है डाउनलोड जिप, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद जो सैम्पल कोड है मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी किया और थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करना होता है, ठीक है। तो बस मैंने इसी का यूज़ करके यहाँ पे जो ईमेल है उसको यहाँ पे सेंड किया हुआ है। अभी बात करते हैं जो OTP है, वो OTP मैंने यहाँ पे किस तरह से क्रिएट किया था। तो जो PHP है उसमें एक फंक्शन होता है MTRAND, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लिमिट पास की है कि इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक एक रैंडम नंबर कोई भी यहाँ पे जनरेट करता रहेगा। जितनी बार भी आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे या फिर जितनी बार भी ये कोड रन होगा तो एक अलग ही नंबर यहाँ पे एक जनरेट करेगा, लेकिन ये इसके बीच में रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिमिट पास करा दी है। अभी बात करते हैं जो हमारा एडमिन कंट्रोल पैनल है, ठीक है, वो यहाँ पे किस तरह से मैंने बनाया, उसके मैं यहाँ पे क्या किया है। तो सबसे पहले जो ब्राउज़र है, एक बार जो अपने एडमिन कंट्रोल पैनल है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोकल होस्ट और ऑनलाइन वोटिंग, ठीक है। अपने जो एडमिन है उसको लॉगिन करा देते हैं, admin @123 हमारा पासवर्ड है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ये 3 नंबर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे किस तरह से काउंट हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट पिन किया है टोटल नंबर ऑफ वेरीफाई वोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अगर वेरीफाई वोट तब काउंट करेगा, वहाँ पे मैंने एक टोकन बनाया था जो कि वोट वेरीफाई, ठीक है। ये इस तरह से मैंने डाटाबेस के अंदर बनाया था। अगर वहाँ पे 1 स्टोर है, ठीक है, अगर वहाँ पे 1 है तो ये वेरीफाई वोट के अंदर काउंट करेगा, अगर वहाँ पे 0 है तो ये अनवेरीफाइड वोट के अंदर यहाँ पे काउंट करेगा। ये कोड मैंने कुछ बहुत ही इस तरह से लिखा है, मैंने यहाँ पे कमेंट पिन किया है, जिसको अब अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको यहाँ पे बेसिक PHP भी आती है। जो इस प्रोजेक्ट में क्या है, PHP के एक ऑपरेशन होता है CRUD ऑपरेशन, अगर आपने सुना होगा, जिसमें कि डाटा को क्रिएट करना होता है, रीड करना होता है, अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, ठीक है। उसी कंसेप्ट पे ये सारा प्रोजेक्ट बना है। आप उसको पढ़ लेना CRUD ऑपरेशन क्या होता है, तो आप इसको प्रोजेक्ट को यहाँ पे ईजिली समझ पाओगे। अब एक बार देख लेते हैं जो हमारा अनवेरीफाइड वोटर .php पेज है, जो वेरीफाइड वोटर .php पेज है, वहाँ पे किस तरह से काम करेगा, किस तरह से वहाँ पे डाटा शो हो रहा है। जैसे कि मान के चलो ये वेरीफाइड वोट्स है, यहाँ पे किस प्रोजेक्ट है वो किस तरह से शो हो रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वेरीफाइड वोट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्यों शो हो रही है और अनवेरीफाइड में वहाँ भी वो क्यों शो हो रही है। तो जो हमारा डाटा बेस है एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में जाता हूँ, ठीक है, और ये हमारा PHP माई एडमिन, ये हमारा डाटाबेस है। और जो हमारा सर्वर है ये ऑनलाइन वोटिंग, ये हमारा डाटाबेस है। और आप देख सकते हैं वोटिंग यूज़र, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या है ना, एक लाइक टोकन, आप कुछ भी समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या है, वोट वेरीफाई। कोडिंग में आप समझोगे तो ये 0 का मतलब है फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। आप जो कंप्यूटर है वो इसी लैंग्वेज को यहाँ पे समझता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसी का यूज़ किया है। अब मान के चलो अगर वहाँ पे 1 स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे 1 स्टोर है, तो ये क्या होगा, ये वेरीफाइड वोट को यहाँ पे काउंट करेगा, जो कि फिर वेरीफाई पेज में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन
तो आप समझ गए होगे जो अनवेरीफाइड वोट है वो किस तरह से अनवेरीफाइड पे वाले पेज में डाटा शो हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए 0 है। ठीक है, अभी क्या है जो ये यहाँ पे काउंट करेगा ये अनवेरीफाइड वोट है, लेकिन ये हो किस तरह से रहा है। ठीक है, अब एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे टोकन जनरेट हुआ कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर जैसे ही कोई यूज़र अपनी वोट को सबमिट करेगा और जो अपनी वोट को वेरीफाई करा लेगा तो जो टोकन है वो तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे अपडेट कर देंगे इसको हम, यहाँ पे 0 को यहाँ पे 1 बना देंगे, तो यानी कि जो वोट है हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी आप समझ गए होंगे। अभी देख लेते हैं जो हमने एक बार इसको चेक करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है कंट्रोल पैनल में आता हूँ, अनवेरीफाइड वोट, यहाँ पे देख सकते हैं remove.php। तो मैंने इस डाटा को यहाँ पे रिमूव कैसे किया, जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो हम यहाँ पे जो ईमेल है ये ईमेल यूआरएल में पास करा देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, पीएचपी में फंक्शन होता है गेट और पोस्ट का। गेट का तो सिक्योर होता है, सॉरी जो पोस्ट होता है वो तो सिक्योर होता है, लेकिन जो गेट मेथड होता है वो यहाँ पे जो हमारा डाटा होता है यूआरएल में पास करा देता है। जैसे कि मैंने रिमूव करने के लिए इनलाइन remove.php यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ईमेल है गेट की, ईमेल को मैंने यहाँ पे गेट किया गेट मेथड की मदद से। अब मैं जैसे कि मैंने अभी बताया, जो गेट मेथड क्या करता है, जो हमारे डाटा होता है वो यूआरएल के अंदर पास करा देता है, और इसका एक बेनिफिट ये भी है, ये यूआरएल से डाटा को फैच भी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करके जो मैंने ईमेल यहाँ पे पास करी है इस बटन को क्लिक करने के बाद, ठीक है, तो मैंने यहाँ से जो ईमेल है वो यहाँ पे गेट कर ली और मैंने इसको एसक्यूएल को मैंने यहाँ पे एक क्वेरी चला दी और मैंने इसको बता दिया कि डिलीट कर दो वोटिंग यूज़र से जो हमारे टेबल का नाम है जहाँ पे ईमेल ये है, तो यहाँ पे जो डाटा है यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, राइट। अभी बात करते हैं जो वोटिंग रिजल्ट यहाँ पे किस तरह से शो हो रहा है, किस तरह से +1 वहाँ पे करके काउंट हो जाता है। जैसे कि मैं कोई नई वोट सबमिट करता हूँ, वो भी कुछ ज़्यादा हार्ड लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ये वेरिएबल्स है कैंडिडेट के लिए बीजेपी INCG है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे 0 सबमिट किया है। मान के चलो मुझे बीजेपी को किसी की वोट आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे बीजेपी के लिए मैंने लिख दिया, एक एसक्यूएल चला दी। हाँ, इसको मैंने जो एसक्यूएल में इसको बताया, जो हमारी डाटाबेस है उसके अंदर जाओ, सेलेक्ट सारा डाटा सेलेक्ट करो, कहाँ से करना है, वोटिंग यूज़र से, ये हमारी टेबल का नाम है। क्या करना है, जहाँ पे वोटेड फॉर बीजेपी यानी कि जहाँ पे कुछ बीजेपी आएगा, ठीक है, और जो वेरीफाई वोट होगी यहाँ पे इसको क्या करा, फिर मैंने यहाँ पे इसको सारा डाटा फैच किया और बीजेपी ++ कर दिया, तो यहाँ पे ++1 करके इस तरह से यहाँ पे दिखा देगा। सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे इसी तरह से यूज किया है, ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। जो मैंने ये कोड लिखा हुआ है मैंने इसमें हर जगह कमेंट को पिन किया है ताकि आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाए, और इसको अपग्रेड करना चाहिए इसको आप इजीली यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ जो ये प्रोजेक्ट है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर ये प्रोजेक्ट ये रन नहीं हो रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर इस प्रोजेक्ट को आप बाय करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी यहाँ पे दबा देना ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।